ऑब्जेक्ट है वो 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब क्या 10 सेकंड बाद भी उसकी 30 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, 20 सेकंड बाद भी उसकी 30 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, 30 सेकंड बाद भी उसकी 30 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है और 40 सेकंड बाद भी उसकी 30 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है। तो इसका मतलब क्या है ना, हर बार 30 मीटर पर सेकंड ही वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी क्या है, चेंज नहीं हो रही। और जब वेलोसिटी चेंज नहीं होती तो इसके अंदर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही ना, तो इसका मतलब क्या है, हम उसको क्या कह सकते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। मैंने आपको बताया था ना वो केस रोड वाला, कि आप ऑफिस जा रहे हो, खाली रोड है, तो आप क्या एक ही कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते जा रहे हो, ना तो आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है ना कम हो रही है। एक कांस्टेंट वेलोसिटी एकदम एक ही वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड। तो आपका टाइम तो चेंज हो रहा है 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 60 सेकंड, लेकिन पर आपकी वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही आपकी। देखो हमने क्या जो वेलोसिटी, आप बताओ ये रेस्ट वाला केस है कि यूनिफॉर्म मोशन है, मुझे बताओ। सीधी सी बात है यार, यूनिफॉर्म मोशन होगा, देखो रेस्ट वाला केस होगा। लेकिन पर आपने तो बोला था अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन बनेगी तो रेस्ट वाला केस होगा। नहीं मेरे दोस्तों, वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ वाला केस था। उसके अंदर अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन बनती है तो हम उसको क्या कहेंगे, रेस्ट वाला केस कहेंगे। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर अगर पैरेलल लाइन बनती है टाइम एक्सिस के, तो क्या हम उसको क्या कहेंगे, वो क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है ना। ये चीज याद रखना आप, टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन बन रही है, लेकिन पर आप अगर एग्जाम के अंदर देखो तो ये भी देखना कि वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है या डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हुआ तो रेस्ट वाला केस हो जाएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हुआ तो कौन सा केस हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन वाला केस हो जाएगा। ये हमारा पहला केस हो गया, यूनिफॉर्म मोशन वाला केस हो जाएगा। सीधी सी बात है, ठीक है। आप इसको नोट करना है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैं साइड हो जाता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या होता है ना, अब दूसरे वाले केस में क्या होगा, अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है, अब उसने क्या 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 10 सेकेंड बाद भी उसकी 10 मीटर पर सेकेंड है ना। फिर उसके बाद 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी, अगले 10 सेकंड बाद वो 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करने लग गया। फिर अगले 10 सेकंड बाद वो 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करने लग गया। फिर अगले 10 सेकंड बाद वो 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करने लग गया। फिर अगले 10 सेकंड बाद वो क्या 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करने लग गया। देखो वापस से बोलता हूं मैं, 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करने लग गया 10 सेकंड बाद, है ना। फिर अगले 10 सेकंड बाद 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करने लग गया। फिर अगले 10 सेकंड बाद 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करने लग गया। फिर अगले 10 सेकंड बाद 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करने लग गया, और ऐसे ही सो ऑन बहुत ज्यादा चलता जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, अपना यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन कर रहा है। मतलब यूनिफॉर्म कैसे, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, और ये एक्सेलरेशन भी कर रहा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन कर रहा है ना, एक्सेलरेशन। क्योंकि वेलोसिटी देखो ना यार, वेलोसिटी इसके अंदर चेंज हो रही है, इस वजह से हम कौन बोल रहे हैं, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। और वो कैसे चेंज कर रहा है, वो यूनिफॉर्मली चेंज कर रहा है ना, यूनिफॉर्मली। ये हमारा दूसरा केस कौन सा हो जाएगा, दूसरा केस हो जाएगा अपना यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये बात ध्यान रखना आप, ये हमारा कौन सा केस है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है ना। तो अब इसकी लाइन देख लो, इसकी लाइन कैसी बन रही है, इसकी लाइन भी एकदम बिल्कुल स्ट्रेट बन रही है, इसके ऊपर स्ट्रेट नहीं बन रही है, आप ग्राफ को बना के देखना, है ना। तो देखो लाइन एकदम बिल्कुल स्ट्रेट बन रही है ना इसकी। अब हमने क्या डिस्टेंस टाइम, अब आप बोलोगे स्ट्रेट लाइन बनती है तब तो क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है।
तो देखो ना यार, वही तो चीज है, यूनिफॉर्म तो है, लेकिन पर वो एक्सेलरेटेड मोशन है। एक्सेलरेशन को बहुत ज्यादा गहराई से इंट्रोड्यूस किया गया है, क्योंकि वो एक्सेलरेशन के साथ साथ मूव कर रहा है ना यूनिफॉर्मली। तो ठीक है, ये वाला स्ट्रेट लाइन वाला केस याद रखना। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हो तो क्या होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर ये स्ट्रेट लाइन आए तो समझ जाना कि वो कौन सा केस है, वो यूनिफॉर्म मोशन है। और अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर स्ट्रेट लाइन वाला केस है तो उसके अंदर लिख के आना कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। ऐसा मत लिख के आ जाना कि यूनिफॉर्म मोशन है, एक्सेलरेशन को भी लिख के आना उसके बीच में, ऐसे ही मैंने जैसे लिखा है। ठीक है, अब तीसरा केस देख लेते हैं अपन जल्दी जल्दी, फिर अपना ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तीसरा केस देख लेते हैं अपन जल्दी से। तो देखो अब क्या होता है ना, कोई ऑब्जेक्ट है जो क्या कर रहा है, यहाँ पे कुछ 10-12 मीटर होंगे, है ना, 12 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है 10 सेकंड में, है ना। 12 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है 10 सेकंड में। फिर अगले 10 सेकंड में वो 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। फिर अगले 10 सेकंड में वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 22 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से अगले 10 सेकंड में। फिर अगले 10 सेकंड में वो 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। फिर अगले एकदम से फिर वो क्या हो गया, 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है अगले 10 सेकंड में, है ना। 50 मीटर पर सेकंड एकदम से क्या हो गया वेलोसिटी। देखो इसके अंदर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल हो रही है। कैसे देखो, 10 हुई, 0 से 10 हुई, 0 से 10 मीटर पर सेकंड हुई। फिर उसके बाद 10 मीटर पर सेकंड से कितनी हुई, 12 हुई, 12 से 20 होगी, 20 से 22 होगी, 22 से 30 होगी, और 30 से एकदम से 50। तो देखो ना क्या हो रहा है, वेलोसिटी जो है ना वो कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी वेरिएबल है। और अगर वेलोसिटी वेरिएबल है तो इसका मतलब आपको सीधा सा पता है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। और हम इसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन नहीं लिखेंगे, अब अपन इसको लिखेंगे नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। बस, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब देखो इसकी लाइन है ना, उसकी कैसी बनी थी, स्ट्रेट लाइन बनी थी, ठीक है। अब देखना इसकी लाइन कैसी बनी थी। अभी देखना, ये देखो लाइन, देखो कैसी जा रही है, देखो इसकी, ये देखो लाइन देखो कैसी जा रही है। ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है ना। इस वजह से आप याद रखना ये सारी चीजें बहुत। एक काम करना है, एक और बार देख लेना ये वीडियो, क्योंकि अगर आप एक और बार देख लोगे तो क्या है, थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आप क्लियर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ हो तो दोबारा देख लेना। दोबारा देखने में क्या जा रहा है। तीसरा केस अपना ही है ना, नंबरिंग कभी कभी गलत हो जाती है। तो देखो नॉन यूनिफॉर्मली accelerated motion। ये क्या है, थोड़ा मार्कर है ना सही नहीं चल रहा है, इस वजह से मुझे थोड़ी परेशानी आ रही है, मैं वीडियो बीच में रोक भी नहीं सकता। तो मैं आपको मुंह से बोल रहा हूँ ना, आप ऐसे नोट कर लो, है ना। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। देखो पहला केस क्या था अपना, अपन जल्दी जल्दी रिकॉल कर लेते हैं। हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में देखा, हमने देखो जल्दी जल्दी रिकॉल करते हैं। हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में देखा, उसके अंदर अपन ने 3 केस देखे। पहला केस देखा अपन ने रेस्ट वाला, दूसरा केस देखा अपन ने यूनिफॉर्म मोशन वाला, और तीसरा केस देखा अपने नॉन यूनिफॉर्म मोशन वाला। अब हम आगे किस पे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अपन ने क्या देखा, पहला केस देखा कौन सा, अपन ने देखा यूनिफॉर्म मोशन वाला। फिर उसके बाद दूसरा केस देखा अपन ने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वाला, और तीसरा केस देखा हमने लास्ट एंड फाइनल नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में।
अब इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर, हमारा जो ये टॉपिक है खत्म होता है। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि आप ही के सपोर्ट से और आप ही के प्यार से हम ये सब करते हैं। क्योंकि आप हमारा मोटिवेशन बढ़ाया करो, ताकि हम आपके लिए और ज्यादा अच्छी अच्छी वीडियोस लाएं। ऐसे सारा पूरा कंटेंट लिया है हम, पूरा का पूरा फिजिक्स का पूरा साइंस ही लिया है हम, है ना। तो शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।